अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि हमेशा खैरियत से रहें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। जी, मेरा नाम है मसूद अब्बासी और मैं आज आपको क्लास 9 का चैप्टर है सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें विंडोज़ की इंस्टॉलेशन है, वो इंस्टॉलेशन करना सिखाऊंगा। बहुत ही गौर से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर सिस्टम में इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। दूसरी बात कि ये मेरा लेक्चर, ये मेरी वीडियो 2 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप इसको उर्दू लैंग्वेज में भी देख सकते हैं, आप इसको सिंधी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। आपको लैंग्वेज चेंज करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ नीचे यूट्यूब के नीचे जो बार आती है, जैसे ही आपने माउस को मूव करते हैं तो वो बार ज़ाहिर हो जाती है, उसमें सेटिंग पे क्लिक करना है, उसमें ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें या उसके ऊपर जस्ट माउस ले जाएं। और अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्लिक करना होगा, तो उसमें दोनों लैंग्वेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे। आप जिस लैंग्वेज में भी ये लेक्चर देखना चाहते हैं, उर्दू या सिंधी में, उस पर जस्ट क्लिक कर लें तो उस लैंग्वेज में ये सेम वीडियो आप देख सकते हैं। जस्ट लैंग्वेज चेंज होगी, इंस्ट्रक्शन उस लैंग्वेज में आएंगी। आप जिस लैंग्वेज में इजीली समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में देखें, उर्दू या सिंधी, जो आप चाहो। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे नोट्स रेडी हो चुके हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस तरह से मेरे नोट्स बने हुए हैं, बहुत ही डिटेल्ड नोट्स हैं। आपके बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसके एमसीक्यूज़ होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे, उसके बाद जो भी उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के, बहुत ही डिटेल में आंसर्स दिए हुए हैं और इजी लैंग्वेज में दिए हुए हैं। बड़ी मेहनत से ये नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे जो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, ये फ्लैश हो रहा है। कॉल हो सकता है मैं आपकी ना उठा पाऊँ, कभी बिज़ी होता हूँ तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता। आप मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कोशिश करके व्हाट्सएप ही कीजिएगा, एसएमएस नहीं कीजिएगा। तो मैं उस वक्त तो फ़ौरन जवाब आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरी क्लासेस होती हैं सुबह में, उसके बाद ट्यूशन्स होते हैं। तो मैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ाता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर। तो आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मौजूद हैं, मैं आपको ये नोट्स सेंड कर दूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या करना है, कैसे आप तक ये नोट्स पहुंच सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम विंडोज़ की इंस्टॉलेशन की तरफ। बग़ैर वक्त ज़ाया किए सीधा हम विंडोज़ की इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो आइए हम देखें कि विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कैसे शुरू की जा सकती है, कैसे उसको किया जा सकता है। तो आइए विंडोज़ की इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसमें डिलीट की प्रेस करके और इस तरह के बायोस सेटअप में आना है। क्या हर कंप्यूटर में डिलीट की ही होता है? नहीं जी, मुख्तलिफ लैपटॉप्स में, मुख्तलिफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में डिफरेंट कीज़ होती हैं। जैसे F2 हो सकती है, F10 हो सकती है, F12 भी हो सकती है। तो जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बूट होने से पहले लेफ़्ट बॉटम में या राइट बॉटम में लिखा आता है कि प्रेस F2, F10 या F12 या डिलीट की फॉर एंटरिंग द सेटअप या फॉर बायोस या चेंज द बायोस ऑप्शंस। आपने उस की को प्रेस कर देना है, जो भी वो आपको वहाँ मैसेज में प्रेस करने को कहता है। जैसे ही हम वो की प्रेस करेंगे तो इस तरह का आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगा जिसमें हमारे बायोस के ऑप्शन है। वहाँ से ये मैं एडवांस बायो फीचर्स सेलेक्ट करूँगा, जो आपके कंप्यूटर में ज़रूरी नहीं कि यही हो। वहाँ पर ये बूट सीक्वेंस या एडवांस बूट डिवाइसेस हो सकता है, वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर आ जाएंगे हम हार्ड डिस्क ड्राइव्स पे। अब मेरे पास यहाँ पर देखें आप 2 हार्ड डिस्क हैं और नीचे सबसे यूएसबी स्कैन डिस्क है, यूएसबी सैंड डिस्क। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पास 2 हार्ड डिस्क हों, आपके पास एक भी हो सकती है, या अगर सीडी रोम या डीवीडी रोम है तो वो भी यहाँ पर आती है। तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये हर कंप्यूटर का, हर सिस्टम का अपना सेटअप है। हमें सिर्फ करना क्या है कि जैसे इस पर फर्स्ट ड्राइव है
वो ये हार्ड डिस्क है, और सेकेंड ड्राइव में ये दूसरी हार्ड डिस्क है मेरी, और यूएसबी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ रहा है। तो मुझे ये यूएसबी जो है ये फर्स्ट जो ड्राइव है वहाँ पर लानी है, ताकि जैसे कंप्यूटर में स्टार्ट करूँ तो ये जो यूएसबी मैंने बनाई है इससे बूट हो। तो करना क्या होगा, उसके लिए मुझे फर्स्ट ड्राइव पर आना है। जैसे ही ये हाईलाइट होगी और उसके बाद मैंने उस पर इंटर कर देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे यूएसबी यहाँ लाना है। थर्ड यूएसबी होगा तो वो उससे बूट नहीं करेगा, वो वही सिस्टम लाएगा। मैंने जैसे ही इंटर किया तो ये एक और मेन्यू आया जिसमें यूएसबी देखे थर्ड पे है और फर्स्ट मेरे पास मेरी हार्ड डिस्क है। तो मैंने इसको क्या करना है, इसको ऊपर लेके आना है, ठीक है। इसके लिए आपको वहाँ स्क्रीन पर मैसेज आता है कि ये कैसे मूव कर सकते हैं। कुछ में प्लस के साइन से, प्लस माइनस से मूव होता है, कुछ में पेज अप पेज डाउन से होता है, कुछ में एरो से भी हो जाता है, कुछ में इंटर से हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये अपनी ड्राइव की फर्स्ट ड्राइव पे यूएसबी ले आया, और मेरी जो हार्ड ड्राइव जो फर्स्ट पे आ रही थी अब वो सेकंड पे चली गई, और सेकंड वाली थर्ड पे चली गई। तो इस तरह से मेरी फर्स्ट बूट डिवाइस जो है, ड्राइव जो है, वो बन गई यूएसबी, ठीक है जी। अब मैंने इसको F10 प्रेस किया और ये मुझसे कंफर्म करेगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव करना चाहता हूँ। जी मैं सेव करना चाहता हूँ, मैं इसको ओके पे इंटर कर दूंगा। तो ये जो मैंने चेंजेस किए हैं वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे, और कंप्यूटर मेरा रीबूट होकर यूएसबी ड्राइव से बूट होना शुरू करेगा। और इसने ये विंडोज़ का सेटअप लोड कर दिया। सबसे पहले ये स्क्रीन है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। इसमें लैंग्वेज का पूछ रहा है, इसको ऐसे ही रहने दें। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसे ही नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर एरो चलता है, बायोस में नहीं चल रहा था, वहाँ एरो से यूज़ करना होता है। यहाँ पर हम माउस को मूव करके इस एरो से जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये विंडोज़ जो भी मैंने इमेज बर्न किया था, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन से पहले हमने इमेज बर्न किया था, जो भी विंडोज़ है उसका मैसेज आ रहा है। मैंने उस पर जैसे ही क्लिक किया तो मेरा ये विंडोज़ का सेटअप स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें बहुत सारी जो ऑप्शंस है वो दे रहा है कि आपने विंडोज़ कौन सी इंस्टॉल करनी है। इस इमेज में ये इतने ऑप्शंस हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर सीडी में ऐसे ही हो, हर इमेज में ऐसे ही ऑप्शंस हो। तो जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसमें ये देखें विंडोज़ जो है 64 बिट, जो यहाँ पर 86x86 के नाम से आ रहा है, ये हमारा विंडोज़ 32 बिट कहलाता है। और दूसरा जो है वो 64 बिट लिखा होगा, x64 बिट लिखा हुआ आएगा। आपने अगर 32 बिट करना है तो 32 बिट कर लें, और अगर आपको 64 बिट करना है तो 64 बिट सेलेक्ट कर लें। ये आपके ऊपर है, आप पे डिपेंड करता है। 64 बिट बेसिकली कुछ ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एडोब वगैरह, एडोब प्रीमियर या इस तरह के कुछ हैवी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके लिए चाहिए होता है। और नॉर्मल हमारा जो 32 बिट होता है। मैं यहाँ पर 64 बिट सेलेक्ट करके इंस्टॉल करना चाहता हूँ। आप 32 करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो विंडोज़ आप इंस्टॉल करेंगे फिर सॉफ्टवेयर भी उसी के हिसाब से आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वो आपको अगर 64 बिट है तो ऑफिस या जो दूसरे सॉफ्टवेयर है सारे 64 बिट के आपको करना पड़ेंगे। 32 बिट है तो 32 बिट के सॉफ्टवेयर करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर 64 बिट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लिया। यहाँ पर ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, मैंने इसको आई एक्सेप्ट कर लिया। इसके साथ एग्री करना पड़ता है, ये पूरा लाइसेंस है। आप बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो बेशक पढ़ लें, लेकिन पढ़ने के बाद करना एक्सेप्ट ही है। तो मैंने इसको पढ़े बगैर ही एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर दिया, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इंस्टॉल नहीं होगा। यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, अपग्रेड और कस्टम। अपग्रेड जो पुराना वर्जन है उसमें चेंज कर देगा, उसको अपग्रेड कर देगा, ख़त्म कर देगा। और कस्टम करेंगे तो ये नया आएगा। अब यहाँ पर देखें ये हार्ड डिस्क ड्राइव पार्टीशन से मेरे पास 2-3 हार्ड डिस्क हैं तो वो सारी शो कर रहा है। आपके पास अगर एक ही हार्ड डिस्क है तो वही शो करेगा, और उसमें जितने पार्टीशन हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी होंगे वो शो करेगा। ये सबसे पहले सबसे ऊपर जो आता है वो, ये तो खैर मेरा नहीं, ये दूसरी हार्ड डिस्क है। ये देखें ड्राइव भी आ रहा होता है कि डिस्क जो है ये 0 का पार्टीशन 4 है, ये डिस्क 1 का पार्टीशन 1 है, या डिस्क 1 का पार्टीशन 2 है। तो जो भी आप डिस्क सिलेक्ट करेंगे
और उसमें अगर पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो ये डिलीट भी कर सकते हैं, और न्यू जो उस तरफ बटन है वहाँ से न्यू पार्टीशन बना भी सकते हैं, यहाँ से न्यू बना सकते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मेट कर सकते हैं, जो भी उसमें डेटा होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा और फ्रेश इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। हमने वो पार्टीशन सेलेक्ट करना है जिस पे हमने इंस्टॉलेशन करनी है, यहाँ नहीं करना है मुझे, क्योंकि इसमें तो डेटा है जी। ये है मेरा डिस्क 0 और उसका पार्टीशन 1, ये प्राइमरी होगा, ठीक है। और इस पे सिलेक्ट करके और मैंने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब जैसे ये पार्टीशन है, इस पार्टीशन में देखें कि ये इसकी टोटल कितने है जी, 50 कुछ GB है शायद, और 50, हाँ जी, और ये इसमें 25 GB खाली है। अब इसको अगर मैं यहाँ से फॉर्मेट कर दूंगा तो इसमें जो कुछ भी होगा वो उसको उड़ा देगा। आम तरह से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी जब भी हम विंडोज़ इंस्टॉल करने जाते हैं तो हमें एनी हाउ फॉर्मेट करना पड़ता है। नहीं जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप ज़रूरी नहीं फॉर्मेट करें। यहाँ पर ये देखें ना, जो फ्री स्पेस है ये होना चाहिए, और जो कम से कम स्पेस है वो 15 GB में। ये विंडोज़ में 7 इंस्टॉल कर रहा हूँ, तरीका सेम है, चाहे आप 7 करें, 8 करें, 10 करें या 11 करें, इसी तरीके से इंस्टॉल होगी और इसी तरीके का मेन्यू आएगा, ठीक है। तो ये 25 GB यहाँ पर खाली है, इसमें मेरी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी। होगा क्या, जो पुराना मेरा सेटअप है, जो भी उसमें विंडोज़ की हुई है, वो विंडोज़.0 के नाम से एक फ़ोल्डर बनाकर उसमें रख देगा। और उसके बाद ये जो 25 GB खाली है इसमें न्यू विंडोज़ इंस्टॉल कर लेगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कल को अगर मुझे वहाँ से कोई बैकअप लेना है डेटा का, या कोई चीज़ चाहिए तो वो मुझे मिल सकती है, या मैं अगर बाद में चाहूँ तो उसको कहीं और जगह अगर मेरी पूरी नहीं हो रही तो मैं उसको सिंपली डेटा को कहीं और रख के और बाकी जो है स्पेस ले सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके न्यू नेक्स्ट कर दूंगा तो ऐसे होगा नहीं। अगर वो मेरा डेटा काम का नहीं है और मुझे स्पेस चाहिए, क्योंकि 25 GB है, सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होती, विंडोज़ तो 15 GB में भी हो जाएगी, 15 GB में भी हो जाएगी, लेकिन होगा क्या, मेरे लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि उसमें जब और चीज़ें मैं करूँगा तो ये 25 GB मुझे कम पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मुझे अगर जगह बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा यहाँ से फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट करने से क्या होगा, ये जो डेटा है पूरा फ्रेश हो जाएगा, जो डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा पुराना, और ये पूरा स्पेस है वो मुझे मिल जाएगा, 50 GB पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं तो सिर्फ मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा, ये 25 GB जो बाकी स्पेस है फ्री उसमें इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। ये आप सोच समझ कर कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप उस पार्टीशन को सिलेक्ट कर लें जिसमें विंडोज़ नहीं इंस्टॉल करनी। जैसे नीचे कुछ और पार्टीशंस हैं ना, यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि अगर वहाँ पर आपने फॉर्मेट कर दिया तो वो डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। मैंने इस पार्टीशन को सिलेक्ट किया है और इसको फॉर्मेट करने जा रहा हूँ। ये देखें क्या आपको मैसेज दे रहा है कि भाई इसको गौर से ध्यान से देख लें कि यही करना है, क्योंकि किसी और को अगर आपने उड़ा दिया और वो डेटा चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। फिर उसके लिए फिर रिकवर करने के लिए रिकवरी सॉफ्टवेयर चलाने पड़ेंगे। मेरी एक और वीडियो देखनी पड़ेगी कि जो डेटा हमारा डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया, उसको कैसे वापस ला सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना डेटा देखकर और उसके बाद सोच समझ कर करना है। जो हमारा पहला पार्टीशन होता है प्राइमरी, ठीक है। और स्पेस देख लीजिएगा, जब आप विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं सी ड्राइव में कितना स्पेस है आपको पता होगा। करना क्या है, हमने उस पार्टीशन को जस्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद उस पार्टीशन को हमने फॉर्मेट कर देना है। अगर इन किसी और पार्टीशन को हमने सेलेक्ट किया और उसमें को फॉर्मेट कर दिया तो उसका पूरा डेटा उड़ा देगा। उसमें जो कुछ भी है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई अगर काम की चीज़ है, नोट्स हैं, सब गया, सबसे हाथ धो बैठेंगे और फिर रिकवरी के लिए अलग से मसले मसाइल। तो उस पार्टीशन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब देखें क्या होगा, ये जी पूरा जो डिस्क स्पेस है देखें फ्री स्पेस में भी आ गया उतना। पहले 25 GB था, अब पूरा जो मेरा 50 GB था वही आ रहा है। अब मैंने इसको नेक्स्ट किया। अब ये प्रोसेस है, थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि हमें वेट ना करना पड़े और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो जी ये 1 बाय 1 सारे स्टेप्स चलेंगे और मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया है, तो एग्जैक्ट जितना टाइम लगता है
वो नहीं लगाएगा। आपके पास हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे और आप फिर कहें कि जी सर आपने तो बताया था कि ये इतने इतने टाइम में आपने हो गया था आपका, हमारा जो है ज़्यादा हो रहा है। ये टाइम वैसे भी सिस्टम टू सिस्टम, उसकी रैम, उसका प्रोसेसर, उसका कैशे, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अगर कोई कोर i3 में इंस्टॉल कर रहा है और कोई कोर 2 डुओ में कर रहा है तो दोनों का टाइम डिफरेंट होगा, सेम नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको अब फास्ट फॉरवर्ड पे लगा रहा हूँ। मेरी बात हो चुकी है तो अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके नेक्स्ट पे चलता हूँ जब ये विंडोज़ के सारे ऑप्शंस हो चुके होंगे। और अब ये रीस्टार्ट मांग रहा है, या तो आप इसको रीस्टार्ट कर दें, नहीं तो ये खुद ही रीस्टार्ट हो जाएगा। और ये रीस्टार्ट होने के बाद आपने ख्याल करना है यूएसबी निकाल लेनी है। ठीक है, यूएसबी नहीं निकालेंगे तो वो दोबारा यूएसबी से लोड करेगा, बूट करेगा और फिर से विंडोज़ इंस्टॉलेशन की पहली स्क्रीन आ जाएगी। तो मैंने ये यूएसबी निकाल दिया और कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा सा सेटअप करने के बाद ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मुझसे कंप्यूटर का जी ये यूज़र नेम हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर का नाम रख रहे हैं, कंप्यूटर के बाद फिर यूज़र नेम रखेंगे। ठीक है, कोई भी नाम जो आप रखना चाहो अपने कंप्यूटर का, और यूज़र का यहाँ रखकर आपने नेक्स्ट कर देना है। ये यहाँ पर आस्क मी लेटर सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसकी सेटिंग अभी हम फाइनल नहीं कर रहे, इसको बाद में कर सकते हैं। तो इसको आस्क मी लेटर करके यहाँ से हम अपना टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे। GMT कराची इस्लामाबाद टाइम जोन होता है, ये सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। थोड़ी देर में ये हमारा विंडोज़ का डेस्कटॉप रेडी है, ये हमें यहाँ ले आएगा। लेकिन हमारे आइकन्स नहीं है भाई, कहाँ गए हमारे आइकन्स? नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। यहीं पे आपने राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज पे जाएं और यहाँ पर आएँ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये आइकॉन्स पे देखें, क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखें सारे नाम लिखे हुए, टिक लगाते जाएं जो जो आपको चाहिए आइकन्स, टिक करके और इसको कर दें जी अप्लाई और ओके। ये देखें जी आइकन्स आ गए हमारे, ये हमारी विंडोज़ रेडी है। अब हमने क्या करना है, ये देखें इंस्टॉलेशन तो हो गई, लेकिन ये क्रॉस दिखा रहा है, जबकि मेरा लैन कार्ड जो है उसमें नेटवर्क लगा हुआ है। अगर ये वाईफाई है तब भी ये देखें क्रॉस आ रहा है, कनेक्शन नहीं शो कर रहा। एक्चुअली क्या है कि इसका ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल नहीं है। चेक कर लेते हैं, देखें इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ से एडाप्टर में जाते हैं, ये देखें खाली है बिल्कुल भी। क्योंकि ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो ड्राइवर के लिए आपको कंप्यूटर के साथ मदरबोर्ड की एक CD मिलती है जिसमें सारे ड्राइवर्स होते हैं। अगर वो CD ख़राब हो गई है या गुम गई है तो कोई बात नहीं, ये इंटरनेट से डाउनलोड हो सकते हैं। आपको मॉडल पता होना चाहिए, ये इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं इतना कर सकते तो सिर्फ एक लैन कार्ड जो है या जो आपका वाईफाई है वो कर लें, और अगर वो हो गया है तो फिर तो वेल एंड गुड। फिर आपको क्या करना है, ड्राइवर पैक की एक सेटिंग होती है, वो सॉफ्टवेयर है मेरे पास। आप स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर मैसेज करके मुझसे उसका लोकेशन ले लें और वहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है जी, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना होता है, ऐसे का जस्ट डबल क्लिक करके उसको ओपन करें और उसके बाद वो जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। ये आपके सामने ऑडियो ड्राइवर, साउंड ड्राइवर में इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्राइवर पैक की खास बात क्या होती है कि वो इंटरनेट आपके पास सिर्फ होना चाहिए, उसके बाद वो खुद ही इंटरनेट से उसके ड्राइवर्स उठाएगा, इंस्टॉल करेगा, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेगा और फाइनली सारे ड्राइवर्स करके आपके सामने रेडी करके देगा सिस्टम को। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जो भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा वो आप तक पहुँचती रहें। हमेशा दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।